ये दुनिया का सबसे स्टाइलिश सुपारी किलर था। अपने शिकार को मारने से पहले वह हमेशा एक च्युइंग गम चबाता था। हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, वह कभी अपना स्टाइल नहीं छोड़ता था। आराम से उसने अपनी कंघी साफ की, हथियार उठाया और बाथरूम में छिपे आदमी से बोला, अब बाहर निकलने का समय आ गया है। इसके बाद उसने एक एक करके टॉयलेट के सभी दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। आखिरकार चौथा दरवाजा भी टूट गया। अंदर डॉज डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर किलर का पूरा मूड खराब हो गया। उसने तुरंत अपने बॉस को फोन करके कहा, ये टारगेट तो बहुत आसान है, इसे मारने में कोई मजा ही नहीं आ रहा, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन तभी डॉज को भागने का मौका मिल गया। उसे भागता देखकर किलर के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और वह पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये जानलेवा खेल पिछले 2 घंटे से चल रहा था और डॉज अब तक $10,000 जीत चुका था। अगर वह सिर्फ 1 घंटा और जिंदा रह जाता तो इनाम की रकम दोगुनी हो जाती, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह मॉल से बाहर निकला, एक दूसरा सुपारी किलर उसकी पीठ पर चाकू रखकर खड़ा हो गया। भीड़ की वजह से वह उसे वहीं नहीं मार सकता था, इसलिए वह उसे किसी सुनसान जगह ले जाने लगा। तभी पहला किलर भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि कोई दूसरा उसके शिकार पर हाथ साफ कर रहा है, उसने तुरंत लिफ्ट का इमरजेंसी स्टॉप दबा दिया। मची हुई अफरा तफरी का फायदा उठाकर डॉज एक बार फिर भाग निकला। भागते भागते वह मॉल के स्टोरेज एरिया में पहुंच गया। वहां उसने चश्मा पहने एक आदमी को देखा। उसे लगा कि यह तीसरा किलर है। डर के मारे वह रेलिंग कूदकर दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन सच यह था कि वह आदमी किलर नहीं था। वह इस जानलेवा खेल के आयोजकों के लिए काम करता था। उसका काम सिर्फ लाशें हटाना और सबूत मिटाना था। इस खेल में डॉज के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागते रहना। तभी अचानक एक तेज रफ्तार साइकिल उसे टकरा गई। वह जैसे ही उठा, उसने सामने ब्रिटिश सुपारी किलर को खड़ा देखा। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन पीछे का रास्ता भी बंद हो चुका था। ब्रिटिश किलर हथियार लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई। डॉज ने पलट कर देखा, एक पुलिस अफसर वहां खड़ा था। किलर ने तुरंत अपना हथियार छिपा लिया और मुस्कुराकर बोला, हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन अफसर ने डॉज के माथे से बहता खून देख लिया। उसने पूछा, क्या यह आदमी तुम्हें धमका रहा है? किलर ने चुपचाप इशारे से डॉज को चुप रहने को कहा। इस खेल के नियमों की वजह से डॉज सच नहीं बता सकता था, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है। पुलिस अफसर ने पहले इलाज कराने को कहा और डॉज धीरे धीरे वहां से निकल गया। किलर बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। अब तक ये जानलेवा खेल पूरे 5 घंटे तक चल चुका था। उधर डॉज की पत्नी ने उसका बैंक अकाउंट देखा, जिसमें अब $1000 जमा हो चुके थे। डॉज ने सड़क किनारे खड़ी एक साइकिल उठाई और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन एक सुनसान गली में दाढ़ी वाला एक और सुपारी किलर उस पर टूट पड़ा। उसने टखने में छिपा चाकू निकाला और सीधे डॉज पर हमला कर दिया। डॉज किसी तरह बचकर फिर भाग निकला। पीछा करते समय किलर का पैर साइकिल के पहिए में फंस गया। उसने चाकू फेंक कर मारा, लेकिन निशाना चूक गया। डॉज भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। उसे लगा कि अब ट्रेन पकड़कर वह बच जाएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उसने फिर उसी ब्रिटिश किलर को भीड़ के बीच खड़ा देखा। डॉज लोगों को धक्का देते हुए दौड़ा और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मेट्रो में चढ़ गया। इस बार भी वो बाल बाल बच गया। उसकी हालत देखकर बाकी यात्री भी दंग रह गए। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह एक चर्च के अंदर जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद उसने पर्दे के पीछे किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि एक और किलर उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। वह बिना सोचे उस आदमी पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटने लगा। तभी चर्च का पादरी दौड़ता हुआ आया और उसने डॉज को अलग किया। असल में वह आदमी तो सिर्फ प्रार्थना करने आया था, लेकिन डॉज ने उसे किलर समझ लिया था। डरा हुआ वह आदमी तुरंत चर्च से भाग गया, लेकिन डॉज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली किलर तो वही पादरी था। उसने पहले ही चर्च के सारे दरवाजों पर भारी जंजीरें लगा दी थी। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डॉज के पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पादरी ने हथौड़ा उठाया और उस पर हमला कर दिया। डॉज को लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह लगातार मार खाता रहा। फिर पादरी ने एक और जोरदार वार किया